हेलो गाइस, मयंक हियर। सो इस वीडियो में हम केई सोसाइटीज राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज लोकेटेड इन सांगली, इस कॉलेज का हम रिव्यू करेंगे। तो ये कॉलेज का फीस क्या है, कॉलेज आपको प्लेसमेंट कैसी देती है, कौन कौन से रिक्रूटर इस कॉलेज में आते हैं, क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज देखने मिलेगा इस कॉलेज में, इस वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1983, तो काफी पुराना कॉलेज है। तो एस्टेब्लिशमेंट यह जानना इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो कॉलेज आपका जितना पुराना एस्टेब्लिश्ड होता है उसे लाइक रेप्यूटेड कॉलेज कहा जाता है। तो यस, ये एक रीजन है कि जितना पुराना आपका कॉलेज होगा आप कह सकते हो कि लाइक अच्छा कॉलेज होगा वो। अनएडेड कॉलेज है, तो अनएडेड कॉलेज का मतलब ये होगा कि जो भी आपके एजुकेशन करिकुलम है, डे टू डे एक्टिविटी के लिए फंड्स लगते हैं, जो वो कॉलेज जो है वो खुद के फंड से लेता है, राइट। और एडेड कॉलेज होता ये है कि एडेड कॉलेज गवर्नमेंट से फंड्स लेता है। तो आपको एक डाउट होगा कि एडेड अच्छा है या अनएडेड अच्छा। तो एज सच ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है एडेड अनएडेड में। लाइक इसके ऊपर आप इस बेसिस पर कॉलेज अच्छा या गंदा है ये डिसाइड नहीं कर सकते हो। ये एक होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपका एडेड कॉलेज होता है, इसके लिए आपका फीस भी कम होता है। ऑटोनॉमस कॉलेज है ये। तो ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब ये होगा कि जो भी आपका एजुकेशन करिकुलम है, एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम डेट्स है, वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है। और जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज होता है वो कॉलेज नहीं, वो कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। सो दिस इज रैंक 75th अमॉन्ग प्राइवेट कॉलेज। जो इंडिया में जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, जो कि काफी ज्यादा है, उनमें ये 75th रैंक करता है। तो एक अच्छा रैंकिंग भी है इस कॉलेज का। एक्रेडिटेड बाय TCS, AICTE, और AICTE में इसको ग्रेड मिला है A, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग। तो AICTE में आपके ग्रेड होते हैं A+, B+, B++, A++, A+। तो यहाँ पर A ग्रेड मिला है विच इज लाइक गुड ग्रेड। A अगर ग्रेड है A++, या A ग्रेड जो है आपके, वो एक अच्छे ग्रेड माने जाते हैं AICTE के द्वारा। एग्जाम थ्रू विच यू कैन एंटर इज MST CET। सो यस, दिस वाज सम इंफॉर्मेशन। अब हम कोर्सेज देखते हैं क्या क्या कॉलेज प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करेगा आपको, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। सो इज दिस वॉज ऑल द कोर्सेज। अब हम कट ऑफ देख लेते हैं। जो भी हमने कोर्सेज देखे उसके क्या कट ऑफ थे। तो जो भी आपको रेड कलर में दिखेगा कट ऑफ, वो 2021 का कट ऑफ होगा। और ब्लू कलर में जो आपको कट ऑफ दिखेगा वो 2020 का होगा कट ऑफ। तो 2 साल का कट ऑफ मैं इसके लिए दे रहा हूँ आपको कि आपको पता चले कि कैसा इस कॉलेज में प्लेसमेंट मिला है। तो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो कोई भी कॉलेज में एक पर्टिकुलर ब्रांच का अगर कट ऑफ बहुत सडनली इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में प्लेसमेंट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा हुआ है इन प्रीवियस ईयर। और अगर वाइस वर्सा हो रहा है, लाइक कट ऑफ आपका डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है, लोगों को रिक्रूटमेंट इतना अच्छा नहीं मिला है उस कॉलेज में ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच। तो इस कट ऑफ देखते हैं अब हम। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपका कट ऑफ 92.2 था, वो 92.3 हो गया, तो 0.1 से बढ़ गया, राइट। इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका 90.4 से 91.2 हो गया, अगेन इंक्रीज विच इज अ गुड थिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका 83.9 से 86.5 हो गया, विच इज ऑल्सो अ इंक्रीज, राइट। यहाँ पर 2.5 परसेंटाइल का हमें इंक्रीज देखने मिला है, विच इज अ गुड थिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका 82.8 था और वो 79.3 हो गया, तो डिक्रीज हुआ है, बट ऐसा कोई मेजर डिक्रीज नहीं हुआ है यहाँ पर। सिविल इंजीनियरिंग आपका 82.3 से 75.9 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है आपका, ये मेजर चेंज है, राइट। 82 से आपका जो है 75 हो चुका है, विच इज लाइक 7 परसेंटाइल का डिक्रीज। और ऐसा क्यों होता है मेजरली अगर हम देखें तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हुआ है 2021 में, क्योंकि कट ऑफ लाइक आपको प्लेसमेंट इतने अच्छे नहीं मिलते सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में मिलते भी है प्लेसमेंट, तो काफी कम लोगों को मिलते हैं। तो इसके लिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हो तो आपका CGPA काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका 77.6 है, 61.2 हो गया, तो यहाँ पर भी लाइक एक अच्छा खासा हमें डिक्रीज देखने मिला है। तो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 16 परसेंटाइल का हमें डिक्रीज देखने मिला है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग
सिविल इंजीनियरिंग तो आपको मैं बोलूँगा तो आप ले भी सकते हो, बट मैकेनिकल इस कॉलेज का आपको सिंपली अवॉइड करना है, राइट। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट कट ऑफ लिस्ट गाइस। ये आपका कट ऑफ लिस्ट था इस कॉलेज का। एज सच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक हमें ऑल गुड था, लाइक इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, बट सिविल और मैकेनिकल थोड़ा मुझे डाइसी लग रहा है इस कॉलेज का। मैकेनिक एंड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी आपका 2020 में था नहीं, 2021 का कट ऑफ है यहाँ पर, तो 17.5 परसेंटाइल है। तो 17 परसेंटाइल लाना गाइस, अगर आप अपने कॉलेज, अगर आप पूरा एग्जाम तुक्का मारकर भी आ गए सीईटी का, तो भी आपको 17 परसेंटाइल जो है वो आ जाएगा। तो यस, मैं इसके लिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अवॉइड करना है ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी आपको इस कॉलेज में। आपको लाइक मन है, आपका कोई बिजनेस है ऑटोमोटिव में, तो आप जा सकते हो, बट एज सच प्लेसमेंट के बेसिस पर अगर आपको जाना है कि नहीं प्लेसमेंट मिलेगा, तो लाइक नो प्लेसमेंट, आपको कोई प्लेसमेंट मिलेगा नहीं। यहाँ पर मिलेगा भी तो वही 2-3 लाख का मिलेगा। तो यस, अवॉइड करना आपको ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। अब आप पूछोगे कि ऑटोमेटिव कहाँ कर सकते हैं हम, तो मैंने बनाया है लाइक काफी कॉलेज रिव्यू बनाए जिसमें कि ऑटोमेटिव है, जो कि आप कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। सीट डिस्ट्रीब्यूशन अब हम देखते हैं, तो जो भी कोर्सेज थे उसके कैसे कैसे सीट्स है, लाइक कितने सीट्स अवेलेबल है, वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर सिविल में है टोटल 60 सीट्स, कैब सीट्स आर 51 सीट्स एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 9। तो इंस्टीट्यूट सीट्स ये होता है कि जो भी आपके कैब सीट्स के बाद सीट्स बचते हैं वो इंस्टीट्यूट सीट्स होते हैं। और इंस्टीट्यूट सीट्स में एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छा खासा डोनेशन भरना पड़ता है। लाइक आपका अगर फीस 1 लाख है तो फीस भी भरना ही पड़ेगा आपको फर्स्ट ईयर का, प्लस डोनेशन विच कैन बी 2 to 3 टाइम्स ऑफ योर फर्स्ट ईयर फीस, जो कि 2 या 3 लाख हो सकता है। नॉर्मल कॉलेज 2-3 लाख ले लेते हैं। तो या इंस्टीट्यूट सीट्स है 9 आपका। एंड या दिस वाज द सीट डिस्ट्रीब्यूशन। सिविल इंजीनियरिंग का है टोटल 60 सीट्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल आपके 120 सीट्स, कैब सीट्स आर 96 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 24, राइट। इंस्टीट्यूट सीट्स इसमें अच्छे खासे आपको अलॉट किए गए और यही सीट्स के वजह से कॉलेज जो है आपके कमाते हैं। तो या कैब सीट्स है यहाँ पर 96 एंड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में 60 सीट्स है, कैब सीट्स आर 57। और अगर कोई बच्चा इंस्टीट्यूट सीट्स में इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है फॉर ऑटोमेटिव, देन यू आर डूइंग अ ह्यूज मिस्टेक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका है कैब सीट्स में 57 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 54 कैब सीट्स एंड बचे हुए सीट जो है विच इज 6 सीट्स आर इंस्टीट्यूट सीट्स। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके टोटल है 60 सीट्स एंड कैब सीट्स आर 48 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 12, राइट। और अगर आप मुझे पूछोगे कि प्राइवेट अच्छा है गवर्नमेंट, ऑब्वियसली आपको भी पता होगा गवर्नमेंट अच्छा होता है। रीजन काफी ज्यादा होते हैं, फीस कम होता है, एडेड होता है और इंस्टीट्यूट सीट्स वहां पर नहीं होते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैब सीट्स आपको 50 प्लस रखने चाहिए, बट आपने 48 रखा और इंस्टीट्यूट सीट्स रखा है 12। तो यही जो है आपके इसी बेसिस पर कॉलेज कमा लेते हैं। तो अगर आपको कैप राउंड में एडमिशन मिल रहा है इस कॉलेज में, देन यू कैन टेक एडमिशन, अदरवाइज इंस्टीट्यूट सीट्स में तो आप मत ही लेना। सो यस, अगर आपको लेना है इंस्टीट्यूट सीट्स में तो आप ले सकते हो, बट मेरा आपको सजेशन होगा कि आप मत लेना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 120 सीट्स, कैप सीट्स आर 110, बचे हुए सीट्स है आपके। सो यस, अब हम फीस देख लेते हैं इस कॉलेज का। तो अकॉर्डिंग टू 2020 and 2021 बैच, the fees for the first year was 1,65,000. Fees is on the high side guys, let me be honest. फीस जो है आपका हाई साइड पे है यहाँ पर। और अगर आपको स्टार्टिंग के 4 ब्रांच जो कि कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वो आप करो, देन यू कैन लाइक फीस उसके हिसाब से ठीक ठाक है। बट मैकेनिकल सिविल के लिए इतना फीस इज नॉट सो गुड, राइट, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सो एज पर दिस आपका जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा उसका फीस 6.3 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मेंशन था, फर्स्ट ईयर में आपका फीस होगा 1.65, सेकेंड में 1.51, थर्ड में 1.51 एंड फोर्थ में होगा आपका 1.51। तो अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो आपको हॉस्टल के साथ है ये फीस, राइट। अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो, आप सांगली में ही रहते हो, अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो आपका फीस होगा 1.3। तो रिक्रूटर्स अब हम देख लेते हैं कौन कौन से रिक्रूटर्स इस कॉलेज में आते हैं। अपोलो, TCS, भारत फोर्ज, कूपर एंड ये सारे आपके कंपनीज आते हैं गाइस। ये सारे आपके रिक्रूटर्स है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। प्लेसमेंट अब हम देख लेते हैं। तो ये आपका प्लेसमेंट गाइस, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक
535 प्लस प्लेसमेंट हुए यहाँ पर, 115 कंपनीज आए, 13 सेक्टर्स आए, 82.2% रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैव बीन प्लेस्ड। तो मतलब अगर आपके 100 स्टूडेंट लोगों ने अप्लाई किया था प्लेसमेंट के लिए तो 82% ऑफ द स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड विच इज 82 स्टूडेंट। 475 इंटर्नशिप यहाँ पर मिला, 44 इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड अंडर ग्रेजुएट फेलोशिप। और ये आपके एंटरप्रेन्योर 29, 102 मल्टीपल ऑफर्स, 32 ऑफ द स्टूडेंट गेट क्वालिफाई कर लिए एंड ये सारे थे स्टैटिस्टिक। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2015-16 में 92 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। 2019, 2020, 2021 का डाटा जो है वो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन नहीं था। और 2019 और 2020 में देखें तो आपका हाईएस्ट पैकेज 12.02 लाख पर एनम गया था और प्रीवियस ईयर में 7.2 लाख पर एनम गया था। तो दिस इज द प्लेसमेंट डाटा गाइस। कॉलेज ने बताया तो बाकी प्राइवेट कॉलेज बताते भी नहीं आपको कि कितना हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था। सो यस, ये था आपका प्लेसमेंट डाटा। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज अब हम देखते हैं। लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा आपको, हॉस्टल, तो बॉयज हॉस्टल नंबर ऑफ बेड्स है 659, शेयर्ड रूम भी है आपको और इन कैंपस हॉस्टल है आपका। गर्ल्स हॉस्टल नंबर ऑफ बेड्स है आपके 477, शेयर्ड रूम्स होंगे आपके और इन कैंपस हॉस्टल होगा। कैफेटेरिया है यहाँ पर इस कॉलेज में, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई, कैंपस, एसी क्लासरूम एंड ऑडिटोरियम। लैब्स फैसिलिटीज अगर हम देखें तो केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, डिजाइन लैब, इलेक्ट्रिकल लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और ये सारे आपके कंप्यूटर लैब है जैसे लिनक्स, डाटाबेस, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर लैब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब। तो ये सारे हैं आपके लैब्स गाइस एंड दिस आर द फोटोज ऑफ द कॉलेज गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका क्लासरूम विच इज लाइक वेरी वेल इक्विप्ड। ये आपके हॉस्टल फैसिलिटीज, this is your library and this is how your campus will look and this is the photo of the college. कंक्लूजन गाइस, तो कंक्लूड में लास्ट में ये करूंगा कि ये कॉलेज अच्छा है, लाइक वेरी गुड कॉलेज, बट आपको मैकेनिकल और ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी इस कॉलेज का अवॉइड करना है क्योंकि प्लेसमेंट इतने अच्छे नहीं थे, राइट? प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। तो ये है कंक्लूजन इस कॉलेज का। अदरवाइज दिस कॉलेज इज वेरी गुड। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके लिए तो काफ़ी अच्छा है कॉलेज, तो आप ले सकते हो इस कॉलेज में एडमिशन। एंड यस, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अगर आपको कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइस, टिल देन बी सेफ, ऑलवेज